आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं जिनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है उत्तर प्रदेश में। उस विभाग के मंत्री हमारे साथ मौजूद हैं जिस विभाग के ऊपर सबसे बड़ा दारोमदार है लोगों की जिंदगी बचाने का, लोगों के बीच कोरोना के फैलाव को रोकने का दारोमदार है। जी हाँ, हमारे साथ स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह जी जुड़ रहे हैं, सीधे उनसे बातचीत करेंगे। जयप्रताप सिंह जी, स्वागत है न्यूज स्टेट पर। धन्यवाद सर, सबसे पहले ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में कोरोना को लेकर के क्या स्थिति है, क्या सब कुछ अंडर कंट्रोल हम कह सकते हैं? इस समय कोरोना से संबंधित जो आंकड़े हमारे पास है और 12 बजे तक जो आंकड़े प्राप्त हुए थे वो 1778 हमारे पास एक्टिव केसेस हैं जी, और उसमें से कम 248 हमारे उपचारित हो गए हैं और 25 हमारी मृत्यु हुई है जी। ये आंकड़े अभी हमारे पास है। इसी में से अगर आप देखेंगे उत्तर प्रदेश का जो पूरी संख्या जो है इसमें से 1080 तबलीगी जमात वाले भी हैं इस 1778 में से जी। तो हमारी जो तैयारी हुई थी वो जनवरी से तैयारी हो गई थी, जब से देश में अलर्ट हुआ था। तो 3 महीने के अंदर हम लोग ने आइसोलेशन वार्ड और क्वारंटीन सेंटर्स हर जनपद में बना के तैयार रखे। जो हमारा एक मात्र किंग जॉर्ज मेडिकल इंस्टीट्यूट का जो टेस्टिंग लेबोरेटरी था उसको बढ़ा के हमने आज 2 महीने 2.5 महीने के अंदर 17 लैब तैयार किया है। टेस्टिंग फैसिलिटी हमने बढ़ा दी है और उसी के साथ में जितने भी उसके संसाधन हैं हमने डाइवर्ट करके सारे संसाधन हमने इन मेडिकल कॉलेजेस में और जनपद स्तर पर सब तैयारी करके रखा हुआ है। सर, टेस्टिंग के मामले में बहुत रफ्तार देखी हमने उत्तर प्रदेश में। टेस्टिंग जहां एक वक्त था जब 100-150 टेस्टिंग की शुरुआत में हो पा रही थी, लेकिन हम 4000 से ज़्यादा टेस्ट एक दिन में हो पा रहे हैं। क्या ये भी एक बड़ी उपलब्धि है? और ये बेहद ज़रूरी भी है क्योंकि अगर हम टेस्टिंग करते हैं, लोगों को आइडेंटिफाई करते हैं कोरोना पॉजिटिव है, नेगेटिव है, उसके बाद हम आगे की कार्रवाई में लग सकते हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। और 2 चीज़ उत्तर प्रदेश ने शुरू किया। जब हमारी संख्या कुछ जनपदों में बढ़ने लगी तो हमने हॉटस्पॉट बना के उनको सील कर दिया पूरी तरह से, और दूसरा हमने पूल टेस्टिंग का पहले बार उपयोग किया जिसका एक्यूरेसी 90-95% आता है और उसमें हमको पता भी चल जाता है कि कितने पॉजिटिव केस हैं। तो हॉटस्पॉट में, पूरे हॉटस्पॉट के अंदर जितने भी हमारे हॉटस्पॉट हैं, कम से कम 300 से ऊपर हॉटस्पॉट अभी हमारे पूरे प्रदेश में है, विभिन्न जनपदों में, उनको पूरी तरह से सील करके लगातार उनके अंदर सैनिटाइजेशन करना और उनके साथ वहाँ पर सैम्पलिंग भी करना, क्वारंटीन में रहने वाले सभी लोग का सैम्पलिंग करना, ये लगातार हम लोग करते जा रहे हैं। सर, जो कामयाबी हमने नोएडा में देखी है एक हद तक, वो कामयाबी आगरा में क्यों नहीं दिख रही? क्या आगरा आप लोगों के लिए चिंता वाला इलाका है, चिंता वाला डिस्ट्रिक्ट है? आगरा में थोड़ी दिक्कत ये आ गई थी कि वहाँ पर एक प्राइवेट हॉस्पिटल ने बिना बताए, क्योंकि गवर्नमेंट के बहुत स्ट्रिक्ट उसके हमारे आदेश हैं कि आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में कोरोना का जांच नहीं कराएंगे, आप सीधा उसको सरकारी अस्पताल में भेजेंगे। तो वो एक प्राइवेट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करने की वजह से वो पूरा हॉस्पिटल संक्रमित हो गया और उसके बाद एक दूसरे हॉस्पिटल में भी, प्राइवेट हॉस्पिटल में भी यही बात आई। तो इन 2 वजह से हमारा लगातार बढ़ते गया। उसके अंदर जितने भी उनके डॉक्टर, पैरामेडिकल या जो भी स्टाफ थे और जितने लोग का आवागमन था उन हॉस्पिटल में, उससे स्थिति थोड़ा सा भयावह होगी और कई जगह वहाँ पर पकड़ में आने लगा। और हर जगह हम लोग ये अभी भी पॉजिटिव केस हमारे वहीं से आ ही रहे, सबसे ज़्यादा हमारा आगरा में ही है। मगर अब हमारे मुख्यमंत्री के निर्देश पर इन 16-17 जनपदों में जहां हमारी संख्या पॉजिटिव केस की ज़्यादा है, वहां पर हमने विशेष परिस्थितियों में एक अलग से नोडल अधिकारी बनाया IPS अफसर के, और हमारे एक वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारी भी रहेंगे उनके साथ इन 17 लोगों में अलग अलग जगह पर। और इनके समन्वय के साथ बैठ के योजना बना के इसको किस तरह से हम कंटेन कर पाएँ, पूरी तरह से इसको रोक दें, ये हमारा वहाँ पर व्यवस्था बन रहा है। सर, इस वक्त मैं एक चीज़ अगर आपसे पूछूं, इस नेगेटिव माहौल में पॉजिटिव खबरें नहीं आ रही है, पॉजिटिव रिपोर्ट लगातार सामने आ रही है, ये चिंता की बात है। इस नेगेटिव माहौल में मैं आपसे, एक ऐसे विभाग के मंत्री से जिस पर तमाम तरह की जिम्मेदारियां हैं, सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां हैं, क्या पॉजिटिव आप कहेंगे इस वक्त?
नहीं, देखिए, वैश्विक महामारी है, पूरे विश्व में एक बहुत बड़ा गंभीर परिस्थिति बन चुका है। बहुत सारे देश में आप देख रहे हैं किस तरह की परिस्थितियां हैं। भारत 130 करोड़ की आबादी में, और वो भी उत्तर प्रदेश जैसे 23 करोड़ की आबादी वाले को पूरी तरह से व्यवस्थित करके उसको संभालना। और ये सारी चीज़ मैं आपको बता सकता हूँ कि हमारे जो स्वास्थ्य के कर्मी हैं, हमारे विभिन्न विभागों के अलग अलग समन्वय करके जो हम लोग ने एक योजना बना के माइक्रो प्लानिंग तक करने के बाद से ये एक अच्छी खबर है कि हम ये कह सकते हैं कि हमारी प्लानिंग सबसे अच्छी अभी चल रही है। सभी विभागों के साथ समन्वय करने के बाद हमारा माइक्रो प्लानिंग एकदम नीचे स्तर तक हमारा बना हुआ है। तो मुझे लगता है कि हमको अपने काम पर पूरी तरह लगना है, और हमारे सारे स्वास्थ्यकर्मी और हमारे सारे अन्य अधिकारी भी पूरी तरह इसमें लगे हुए हैं कि हर हालत में हम इसको रोकेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग भी करेंगे, लॉकडाउन को भी सफल बनाएंगे, और लोगों को समझाएंगे कि किस तरह से अब अपने जीवन शैली को आगे भी बदलना पड़ेगा कुछ दिनों तक। तो ये हम सब कर रहे हैं इसके साथ। सर, प्लाज्मा थेरेपी की भी शुरुआत एक तरीके से उत्तर प्रदेश में हो रही है, इससे मदद ली जा रही है मरीजों को ठीक करने के लिए। जी, आपकी फिर से बोल रहे हैं? मैं प्लाज्मा थेरेपी की शुरुआत हो गई उत्तर प्रदेश में, क्या माने कि इस थेरेपी से भी अब हम मरीजों को ठीक करने की शुरुआत उत्तर प्रदेश में होने जा रही है? ये प्लाज्मा थेरेपी अभी नया कंसेप्ट अभी शुरू हुआ है। कुछ जो उपचारित हमारे पेशेंट हैं, वो उनके अनुमति से जब वो अलाउ करेंगे तब वो प्लाज्मा को निकाल के एंटीबॉडी को हम डालेंगे। जो इस तरह के पेशेंट है, पॉजिटिव पेशेंट है, ये अभी एक प्रक्रिया के अंतर्गत है, और ये तो अभी हमारे डॉक्टर अभी इस पर रिसर्च करके ट्राई कर रहे हैं। जैसे उनका हमको पूरा आ जाएगा कि हाँ ये सफलता से पूर्वक हो सकता है, तो उसको हम आगे बढ़ाएंगे। मगर अभी 2-4 पेशेंट से संबंधित ही अभी। जयप्रताप सिंह जी, एक चीज़ जानना चाहिए, क्या ये जो नए मामले आ रहे हैं और आज चिंता क्या बड़ी हो गई, क्योंकि 12 घंटे में 160 से ज़्यादा मामले आ गए, क्या ऐसी खबरें आती हैं तो आप लोगों का मनोबल टूटता है क्या, या फिर थोड़ा घबराहट होती है क्या, या फिर नए सिरे से लग जाने की एक ऊर्जा मिल जाती है कि अब तो इसे हराना है, इस जंग को जीतना है? देखिए, इसमें मनोबल टूटने की बात ही नहीं है। हमको एक काम करना है, एक बहुत बड़ा महामारी का मुकाबला कर रहे हैं, पूरा विश्व कर रहा है, तो उसी तरह उत्तर प्रदेश का जितने भी हमारे सरकारी कर्मचारी, अधिकारी जो भी हैं, हम सभी लोग इसमें लगे हुए हैं। आज सारा काम हमने स्थगित करके खाली कोरोना को कैसे कंटेन कर पाएँ, और जितना ज़्यादा टेस्टिंग हम करते जाएंगे उतना पॉजिटिव केस हमको मिलेगा, और पॉजिटिव केस को कैसे हम कंट्रोल कर पाएंगे उसका नीचे तक माइक्रो प्लानिंग जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग लगातार करते जा रहे हैं। तो निराश होने की कोई बात नहीं है, ये एक महामारी है। देखिए, मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा आपको कि उत्तर प्रदेश में समय समय पर मौसम के प्रभाव से बहुत सारे संचारी रोग आते हैं। आज मैं आपके माध्यम से कहना भी चाहता हूँ कि आज हमारा मलेरिया का दिवस भी है, 25 अप्रैल आज मलेरिया दिवस भी है, और मलेरिया का हमारा प्रोग्राम चल भी रहा है। कुछ दिन के बाद बरसात आएगी, उसमें डेंगू भी आ जाएगा, फिर हमारा स्वाइन फ्लू भी आ जाएगा, फिर चिकनगुनिया भी आ जाएगा, जापानी एन्सेफेलाइटिस भी आ जाएगा। ये सारे संचारी रोग जो आज हमारे उत्तर प्रदेश और हमारे समाज में चलते हैं, इसकी सबका हमने एक निश्चित प्रोग्राम बना रखा है। उसी तरह हमारा कोरोना का भी प्रोग्राम एक बनना शुरू हो जाएगा, और हमारे स्वास्थ्यकर्मी शुरू से ही बहुत सतर्क रहें, वो इसमें बिल्कुल पूरी तरह से ट्रेंड हो चुके हैं। तो मलेरिया हो, चाहे वो हम डेंगू हो, चाहे जापानी एन्सेफेलाइटिस हो, और आज जो कोरोना हम लड़ रहे हैं वो भी हमारे लिए एक रास्ता बना रहा है हमको और सक्रिय करने के लिए, और इसी सक्रियता के साथ हम इसकी मुकाबला करेंगे। सर, क्या आप लोगों के लिए एक चीज़ ये आसान है क्या, क्योंकि उत्तर प्रदेश को लेकर के कहा जा रहा है कि करीब 90 से 99% जो मामले आ रहे हैं अब वो हॉटस्पॉट वाले इलाके से आ रहे हैं, कोई अब नई जगह से ऐसे मामले सामने नहीं आ रहे हैं, तो क्या आप लोगों के लिए कंटेनमेंट प्लान जो है वो आसान हो जाता है अगर वाकई ये सच्चाई है तो? नहीं, उसमें खाली 2 जनपद में नहीं है, आगरा में तो है ही, आगरा में, और ऐसे मिला के हमारे कम से कम 17 ऐसे जनपद है जिसमें 10 से ऊपर की संख्या हमारे पास ज़्यादा है, या 18 जनपद ऐसे हो गए होंगे अब। तो उनको, जैसे मैंने पहले बताया, उनको विशेष करके स्पेशल अधिकारी हम लोग ने नोडल अधिकारी बनाया है, वहाँ पर 2 अधिकारी बनाए हैं, एक IPS है और एक स्वास्थ्य का वरिष्ठ अधिकारी है।
उनके और जिला प्रशासन के समन्वय के साथ में नीचे स्तर तक प्लानिंग करना कि हॉटस्पॉट जो हम लोग डिक्लेयर कर लेते हैं, जो लगभग 350 हॉटस्पॉट हमारे पास है, उनको टोटली सील करके उनको सैनिटाइजेशन करना और उनके अंदर जो लोग हैं जो उस तरह का सैम्पलिंग करना, क्वारंटाइन में है उनका सैम्पलिंग करना, या और लोग डोर टू डोर माने घर घर जाके हमारे आशा वर्कर के द्वारा भी उनका पूरा चेक करना और कोई भी लक्षण मिले तो उनका सैम्पलिंग करना। ये नीचे स्तर तक जब तक हम नहीं जाएंगे तब तक हम पॉजिटिव केस पूरा निकाल नहीं पाएंगे। सर एक पॉलिटिकल सवाल तो इसी तरह हमारा कार्यशैली रहेगा भी। सर एक पॉलिटिकल सवाल मैं ले लेता हूं आपसे। आपको पता होगा कहा गया कि पारदर्शिता लानी चाहिए जांच में, ये कहा गया है प्रियंका गांधी की तरफ से, क्या कहना चाहेंगे आप? अब देखिए, ये तो आपने सही कहा, एक राजनीतिक प्रश्न है, मगर हम उत्तर प्रदेश में हमको एक बहुत बड़ा जनाधार मिला है और हमारे मुख्यमंत्री जी जो सब लोग जानते हैं उनके बारे में, जो पूरी मेहनत से पूरे अकेले इस अभियान को चला रहे हैं और जिनके ऊपर कोई प्रकार का दाग नहीं लगा। हम पूरी पारदर्शिता के साथ, जितना पारदर्शिता आज उत्तर प्रदेश सरकार हर एक विभाग में अपने हर निर्णय में लेती है, उतना पिछले इस देश में मुझे लगता है कि कांग्रेस जैसे पार्टी ने कभी आज तक नहीं किया होगा। तो ये गलत बात कहने का कोई फ़ायदा नहीं है। आज हम लोग सबको मिल के साथ में कोरोना का लड़ाई लड़ना है, जनता को सहभागिता भी बनाना है, एक अपने जीवन शैली में परिवर्तन लाने के लिए हमको जनता को समझाना है कि अब 2 गज दूरी हमको बना के रखना है, खांसी करने वाले से दूर रखना है, अपना मुंह को ढकना है, समय समय पर अपना हाथ धोना है। ये चीज़ें हमारे जीवन शैली में अब लगातार आते रहेगा जब तक इसका वैक्सीन नहीं बनेगा। बिल्कुल। तो हम पूरी तरह से, हमको ये चिंता नहीं है कौन हमारे बारे में क्या बोल रहा है, हम अपना काम कर रहे हैं। हमारे 23 करोड़ की आबादी के लिए पूरी मेहनत के साथ हम लोग काम कर रहे हैं और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हम सारी चीज़ों को ला रहे हैं जितना हम कर सकते हैं। पूरा संसाधन हमको उपलब्ध है। बिल्कुल। और पूरा छूट है किस तरह से फैसला करने की। जयप्रताप सिंह जी, एक आखिरी सवाल, उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो अभी लॉकडाउन के इस फेज़ में, सेकेंड चरण के आखिरी फेज़ में हम जा रहे हैं फिलहाल की स्थितियों में, इस दौर में भी 1 महीने से ज़्यादा का वक्त बीत गया है, लेकिन फिर भी लॉकडाउन का मतलब कुछ लोग जो हैं नहीं सीख पाए हैं। हालांकि वो उनकी संख्या 1 से 2% ही है, लेकिन वो बाकी 98-99% लोगों के लिए चिंता बढ़ा देते हैं। ये तो एक बहुत बड़ी समस्या हम लोग के लिए है। हमारे समाज में अभी भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं करना चाहते हैं। कुछ लोग वैसे ही किसी तरह पास बना के अपना तफरी करते हैं, ये एक बहुत ख़तरा की बात है। या मार्केट में घूमने चले जाते हैं या ऐसे ही निकल आते हैं। जब हम, जैसे आपने खुद ही बोला कि 90-99% ऐसे लोग हैं देश में जो लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, क्योंकि उनको समझ है कि पश्चिम देशों में जिस तरह की हालात है उस तरह की हालात यहाँ पर भारत में न हो। बिल्कुल। इसलिए हम लॉकडाउन की पूरी पालन करेंगे, तो वो बहुत अच्छा पहल है। तो हम लोग बराबर इन लोग के नियमों के खिलाफ करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते ही रहते हैं, उनको चालान करते हैं, उनको बंद करते हैं, उनको बहुत सारे दंड देते हैं और ये लगातार करेंगे। कोशिश करेंगे कि इनको भी समझाने के लिए कि आप जितना अंदर रहेंगे, आप बाहर निकलेंगे तो वायरस आपके घर में आ जाएगा, आप घर में रहेंगे तो वायरस अंदर नहीं आएगा। ये समझाने की आवश्यकता है और इनको लगता है कि थोड़ा दिन में समझ भी जाएंगे। शुक्रिया जयप्रताप सिंह जी, न्यूज़ स्टेट से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप, बहुत मुश्किल घड़ी है और इस घड़ी में भी आप भी लगातार मेहनत कर रहे हैं, पूरी सरकार मेहनत कर रही है और एक ही उद्देश्य है इस वक्त सरकार का कि कोरोना वायरस को किस तरीके से फैलने से रोका जाए, लोगों की जिंदगियां बचाई जाए। बहुत बहुत शुक्रिया जयप्रताप सिंह जी, न्यूज़ स्टेट से बातचीत करने के लिए।